नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूँ कांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 अब बस खत्म होने वाला है। बस ये आखिरी पार्ट यानी पार्ट 4 है। अगर अभी तक आपने तीनों पार्ट नहीं देखे तो फटाफट से देखकर यहाँ आइए। उसके बाद आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और बहुत ही मक्खन लगने वाला है। तो भाई अब तक हमने आपकी बुक क्यूरियोसिटी में क्या क्या क्यूरियोसिटी जगाते हुए चीज़ें अंडरस्टैंड करी थी कि भाई कैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स काम आती हैं चीज़ों को अलग करने में। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है अब तक, तो भाई फटाफट से एक छोटा सा जो है रिविजन कर लेते हैं। तो अब तक हमने ये सब पढ़ा है। अब भाई जो 2 बच्चे थे वो थे नानी के घर अपने वेकेशन पे, फिर धीरे धीरे कहीं कहीं और गए और उन्होंने वहाँ जा जाके अलग अलग सेपरेशन टेक्निक सीखी। और अब तक क्या क्या सीख चुके हैं वो बच्चे भी और हम भी। तो भाई हम सबसे पहले हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, उसके बाद आपने एवेपोरेशन से भी सेपरेशन देखा कि कैसे सॉल्ट मिलता है। फिर हम आगे गए सीविंग की तरफ। ठीक है, सीविंग भी हमने देख लिया था, मिस कर दिया मैंने सीविंग। फिर इसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें हम अब तक पढ़ के आ चुके हैं। और अब हम इसके आगे का पार्ट जो है जिसमें चर्निंग वगैरह है वो हम पढ़ने वाले हैं। अब चर्निंग बस एक और टेक्निक है जो रह गई है पढ़ने समझने के लिए। उससे पहले हम एक एक्टिविटी से समझेंगे थोड़ी और कुछ चीज़ें। चलिए आइए देखते हैं अब आगे एनसीईआरटी ने क्या क्या दिया हुआ है। उससे पहले अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो भैया ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाना है, नहीं मिल रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंक्स दिए हुए हैं, डायरेक्ट खोल सकते हैं। तो उसके बाद आपको जो भी चीज़ें चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में जो भी हेल्प चाहिए सब आपको मिल जाएगी। यहाँ पर फ्री डाउनलोड अवेलेबल है आपके लिए। इसी के साथ स्टार्ट कर देते हैं हम। चलिए, तो आगे कहानी है वो थोड़ी सी बढ़ती है। ये लोग अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई आखिरी बार, पिछली बार ये अपने दादा दादी के घर पे थे, अब ये कहाँ चले गए? अब वाली गोज फॉर अ नेचर वॉक। ये दादी के घर ही है अभी, लेकिन भैया वाली जो है बड़ी, मतलब होता है ना कि दादी से एक अलग ही अटैचमेंट होती है। तो वो अपनी दादी के साथ कहाँ जाती है? नेचर वॉक के लिए जाती है, बाहर निकल जाती है, बढ़िया एकदम हरियाली में घूमने जाते हैं, वॉक करने जाते हैं और कलेक्ट करते हैं कुछ पानी। कलेक्ट करती है वो बच्ची वाली, कलेक्ट करती है थोड़ा सा पानी फ्रॉम अ पॉन्ड। एक पॉन्ड में से पानी को कलेक्ट करती है कंटेनर में। वही वाला जो एक्सपेरिमेंट था जो ये दादा के साथ डिस्कस कर रहे थे कि हम पॉन्ड का पानी लेके जो है फिल्टर करके देखेंगे। तो उन्होंने कहा बेटा कपड़े से करके देखना है ना। तो उसी के लिए ये जो है तैयार हो गई है। अब इसने इकट्ठा कर लिया है पॉन्ड का पानी। तो उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ अनवांटेड सब्सटेंस, कुछ ऐसी चीज़ें भी उस पानी में आ गई हैं जो उसको नहीं चाहिए। मतलब मड और पानी के अलावा भी तो चीज़ें होती है ना पॉन्ड के अंदर। ठीक है, तो कुछ ऐसे कंकड़ पत्थर और कुछ अजीब अजीब से काले पीले सब्सटेंसेज हैं जो वो भी आ गए हैं। अब ये सोच रही है वो, डिजाइन एंड क्रिएट अ वर्किंग मॉडल ऑफ वाटर फिल्टर यूजिंग लो कॉस्ट मटेरियल। सो बेसिकली करना क्या है? आप डिजाइन करना है, बनाना है एक लो कॉस्ट पे फिल्ट्रेशन मॉडल, जो कि बड़ा ही आसान था। जो आपने पिछला एक्सपेरिमेंट देखा था वैसा भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखो, जब देखो पानी का कैसे लेयर्स दिख रही है। इसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। ये पॉन्ड का मडी वाटर अगर लेंगे, अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो नीचे का जो सारा हैवी पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी हो जाएगा सेडिमेंटेशन। ऊपर का पानी जो है लाइट वेट है, सेपरेट आउट हो जाएगा। इसको हम बाहर निकालेंगे तो डिकेंटेशन बोल देंगे। और हम यही अगर कपड़ा इसके बीच में लगा देंगे या कोई स्ट्रेनर लगा देंगे तो उसको फिल्ट्रेशन बोल देंगे, है ना एकदम आसान और बहुत ही इजी। अब देखो टी बैग्स जो है इनिशियली शुरुआती दौर पे बहुत ही क्या थे, एक सॉफ्ट से कपड़े के अंदर जो है डाले जाते थे, है ना। इस तरीके से आपने टी बैग्स देखे। टी बैग जो आते हैं तो चाय पत्ती जो है उस टी बैग के अंदर होती है और बहुत ही कुछ पतला सा वो फैब्रिक होता है जिसको हम जब भिगोते हैं तो वो कपड़ा जो है वो फटता भी नहीं है, खराब भी नहीं होता है। और जो टी लीव्स का जो वो एक मिश्रण, जो एक वो जो उसका फ्लेवर होता है वो भी निचोड़ के बाहर आ जाता है जब पानी के साथ वो मिक्स होता है, तो है ना, ये चीज होती है। तो एक सिल्क के कपड़े, ठीक है, सिल्क के कपड़े जैसा वो फैब्रिक होता है, बिकॉज इट कुड होल्ड द टी लीव। एक तो वो होल्ड कर पाता है टी लीव को और उसके अपने अंदर से वाटर को पास भी होने देता है। और सिल्क जो बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है और फटता भी नहीं है, सेपरेट आउट भी नहीं होता है इजीली। जब वो गर्म पानी को छुएगा तब भी
सो लेटर पीपल स्टार्टेड, फिर धीरे धीरे लोगों ने इसकी जगह सिल्क वाले फैब्रिक की जगह क्या क्या यूज करना चालू कर दिया, गॉज और मसलिन क्लॉथ। गॉज क्या हो गया, जैसे कि आपकी बैंडेज का वो जो एक कपड़ा होता है, वो बैंडेज मतलब पट्टी करते हैं, चोट वोट लग जाती है, व्हाइट कलर की पट्टी होती है, उस तरीके का होता है गॉज। और थोड़ा सा उससे और फाइन अगर हम बात करें तो इस तरीके का देखो यहाँ पर मसलिन क्लॉथ भी आता है। इवेंचुअली दे बिगिन यूजिंग फिल्टर पेपर, फिर धीरे धीरे हमने क्या चालू कर दिया, एक नई चीजें ले आए हम। नई चीज क्या ले आए, फिल्टर पेपर ले आए, जो और भी ज्यादा जिसमें फाइन पोर्स होते हैं, यानी और भी अच्छी फिल्ट्रेशन हो जाती है फिल्टर पेपर के थ्रू, विच इज व्हाट मोस्ट टी बैग्स आर मेड ऑफ टुडे। ठीक है, तो जो चाय पत्ती है वो सबसे पहले सिल्क के कपड़े में डल के आती थी, फिर वो आने लग गई गॉज और मसलिन क्लॉथ में, फिर अब आती है फिल्टर पेपर में। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। आप जो माली वाली है वो जाते हैं भैया बोट राइड पे, ओ हो एडवेंचर भी कर रहे हैं, साथ ही साथ चीजें भी सीख रहे हैं, है ना, कितनी मजेदार चीज। सो है ना, नियर बाय रिवर, अपने घर के पास एक रिवर है उनके, वहां पर वो जाते हैं विद देयर दादा एंड हिज फ्रेंड, अपने दादा और उनके फ्रेंड के साथ। और भैया ऑटोकम, ठीक है, उनके फ्रेंड का नाम क्या है, ऑटोकम। अब भाई साउथ इंडिया में है तो ऐसे ही तो नेम्स होंगे। तो ऑटोकम इज अ फिशरमैन, वो एक फिशरमैन है, ठीक है, मछुआरे हैं। एज दे कास्ट द फिशिंग नेट, उन्होंने जैसे ही फिशिंग नेट जो है वो डालते हैं, ठीक है, फिशिंग नेट और नेट में जो है मछलियों को पकड़ते हैं ना, इस तरीके से, वो भी देखो सेपरेशन टेक्निक आजमा रहे हैं। सो वाटर ड्रेन्स आउट, पानी जो है पूरा बाहर ड्रेन हो जाता है। उन्होंने तो नेट पानी के अंदर डाला है ना, होल्स जो है बड़े बड़े हैं तो पानी बहुत इजीली पास हो गया, और मछली के हिसाब से तो होल्स बड़े नहीं है। हाँ, मछली के छोटे बच्चे होंगे तो पास हो जाएंगे, बट बाकी अदरवाइज जो है मछलियां उसके अंदर आ जाती हैं, है ना। सो वो एक मैश होता है, इस तरीके मैश या नेट। अब वाली रिकॉल्स द फिल्ट्रेशन मेथड, अब यहाँ पर वाली दिमाग लगाती है और सोचती है ये तो फिल्ट्रेशन मेथड है भाई, है ना, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, फिल्ट्रेशन मेथड यूज कर रहे हैं ये। शी हैड लर्न, जो उसने सीखा था और रियलाइज किया, दैट दिस मेथड ऑफ कैचिंग द फिश इज समवट सिमिलर। उसने क्या रियलाइज किया कि ये जो मेथड है फिशिंग का, ये तो फिल्ट्रेशन जैसा ही है ना। माली इज टेकन अबैक व्हेन ही सॉ प्लास्टिक बैग। अब माली जो है वो थोड़ा सा पीछे हो गया जब उसने प्लास्टिक बैग्स देखे, टूटी हुई बॉटल्स देखी और बड़ी बड़ी फिश देखी, जो कहाँ है विद अ स्ट्रॉ स्टक, उनके मुंह में क्या है, जब मतलब जैसे जब फिश नेट डाला तो मछली के साथ साथ और क्या क्या आया, प्लास्टिक बैग्स आए, प्लास्टिक बॉटल्स आई, और मछलियों के मुंह में कुछ स्ट्रॉ वगैरह जो थे वो स्टक थे उनके मुंह में, है ना। एंड फूड रैपर्स भी आए अलॉन्ग विद द अदर फिशेस ट्रैप्ड इन द नेट, ठीक है, उस नेट में मछली के अलावा ये सारा सामान भी आया। तो माली जो है वो थोड़ा सा क्या हैरान परेशान हो गया कि ये क्या है। अब इसी के ऊपर इन्होंने आपको क्या दिया, एनसीईआरटी ने दिया रिवर एंड ओशन पोल्यूशन, कि ये क्या है, ये रिवर और ओशन पोल्यूशन ही तो है कि लोग अपना खाते पीते हैं और चीज़ें जो है रिवर और ओशियंस में डाल देते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स डाल दे, कुछ भी डाल देते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, जो ये सारी मछलियाँ हैं और पानी में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो अच्छे से जी नहीं पा रहे, उनको प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलता, इतनी गंदगी में जो है वो सांस नहीं ले पाते, मर जाते हैं। ये सारी चीज़ें इस तरीके से इनके मुंह में बॉडी में स्टक हो जाती, फंस जाती। केमिकल्स अगर कोई डाल दिया तो वो केमिकल से मर जाते हैं, यानी हमारी एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है इस तरीके के पोल्यूशन से। सो इसी पे बेस्ड क्या है, देखो यहाँ पर कुछ लाइनें बना रखी हैं और इन लाइनों को आप पूरा भी कर सकते हैं। ये लाइनें क्या लिखी हैं, पीस ऑफ प्लास्टिक इन माई नेक। देखो मछली की ये जुबानी मान लो एक तरह से, जो फिशेज हैं वो बोल तो पाती नहीं है बट वो क्या फील कर रही होंगी एक तरह से, वो ये दिया हुआ है, वो उनके मुंह में क्या है, उनके नेक में क्या फंस गया है, पीस ऑफ प्लास्टिक फंस जाता है और पेन में वो रो रही हैं। कोयलास वेयर आर यू डियर, पापा फिश क्राई, मतलब बेसिकली क्या है कि वो रो रही हैं, वो तड़प रही हैं। उन बच्चे जो हैं अपने पापा और मम्मी को बोल रहे हैं, रो रो के दिखा रहे हैं कि मेरे गले में कुछ फंस गया है, क्या करें, है ना। अवेयर ऑफ द हार्म येट दे लेट इट फ्लो, कोयलास फेंटली हियर्स मदर्स सॉरो। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि भी सबको पता है कि ये चीज़ें हार्मफुल हैं और फिर भी जो है फ्लो कर रही हैं। अब हो क्या, अब जो क्या है, मदर जो है उनके बच्चों जो माँ होंगी मछली की, वो उस दुख को देख रही हैं, तड़पते हुए देख रही हैं, क्या करें, पर वो तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना इस चीज़ के लिए। सो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, स्टॉप प्लास्टिक पॉल्यूशन एट सोर्स, रिवर्स आर ह्यूज रिसोर्स। तो बेसिकली वो हमसे क्या चाह रही हैं, क्या करें हम उनके लिए, हम ये करें कि हम स्टॉप कर दें ये वाटर पॉल्यूशन को बढ़ाना, ठीक है, इसको हम कम करें। रिवर
और ओशन में जो हम ये पोल्यूशन फैला रहे हैं इसको कम करें, जिससे क्या होगा, जो एक्वेटिक लाइफ है वो अच्छे से जी पाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिवर जो है एक बहुत बड़ा ह्यूज रिसोर्स है हर किसी के लिए, हमारे लिए भी है, और उस एक्वेटिक लाइफ के लिए, उस एक्वेटिक लाइफ से ही हमारी लाइफ भी चल रही है। क्यों? क्योंकि ये सब एक इकोसिस्टम का हिस्सा है, और इकोसिस्टम अगर हम डिसबैलेंस करेंगे, इम्बैलेंस करेंगे, तो उससे अफेक्ट हमें भी होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, आप डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स। थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ जाता है, अब हम फिर से एक नई टेक्निक की ओर बढ़ने वाले, एक नई चीज़ सीखने वाले हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी जो मिल्क होता है, दूध होता है, 2-4 दिन पुराना हो गया या एक्सपायर टाइप हो गया, पैकेट है या कैसा भी है, खोला नहीं है, अगर पैकेट है और फिर खोल रहे हैं और उसको डाल रहे हैं तो उसमें कुछ खट्टी खट्टी सी फ्रेग्रेंस आ रही है, फील हो रही है आपको, खट्टा हो गया है। अब दूध जो है, दूध खट्टा हो गया, बेसिकली वो फट गया है। ठीक है, आप उसको जैसे ही डालोगे, बॉईल करोगे, चाय में डालोगे, कुछ भी करोगे, वो फट जाएगा। ठीक है, यानी वो दूध खट्टा हो गया है, फट गया है, कन्वर्जन हो गया है वहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिकली आप उससे क्या कर सकते हो, ये सोचने वाली बात है। अब अगर दूध जब भी अक्सर आम तौर में इंडियन फैमिलीज में फट जाता है तो लोग घरों में उससे पनीर बना लेते हैं, यूजिंग मसलिन क्लॉथ पनीर बन जाता है और बड़ा ही ईजी होता है। गर्म करो उसको, फिर उसके बाद वो सेपरेट हो जाता है, कुछ ना हैवी मटीरियल ऊपर अलग से आ जाता है, पानी पार्ट अलग फ्लो कर रहा होता है, मतलब हैवी मटीरियल और पानी थोड़ा सेपरेट आउट आपको नजर आएगा अलग से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मसलिन क्लॉथ को लेना है और फिर उसके अंदर आपको वो पूरा डाल देना है, और जो सॉलिड वाला पार्ट होगा वो क्लॉथ के अंदर रह जाएगा और सारा वाटर नीचे चला जाएगा। इससे आपका पनीर बन जाता है। तो वही अपने पेरेंट्स के साथ आपको डिस्कस करना है ये चीज़, हाउ कैन आप यूज़ कैसे कर सकते हो अब उस फटे हुए बेसिकली दूध को, या उस खट्टे दूध को आप यूज़ अब कैसे कर सकते हो। तो ये आपको अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है। मैंने एक मेथड बता ही दिया है कि पनीर बना के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विच मेथड ऑफ सेपरेशन विल यू यूज इन द प्रोसेस, और कौन सा मेथड उस प्रोसेस को करने में आपको सेपरेशन के लिए यूज करना होगा, ये भी आप बताएं। ठीक है, मैंने तो फिल्ट्रेशन से आपको बता दिया है। अब आगे की कहानी और बढ़ती है। अब जो माली वाली हैं, अब वो ब्लेसिंग लेते हैं अपने दादा दादी से और उनको गुड बाय कहते हैं, बालन को गुड बाय कहते हैं, और ट्रैवल कर रहे हैं किधर, मध्य प्रदेश वो जाने वाले हैं अब, क्योंकि भैया वो पूरा इंडिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हर रिलेटिव क्या जाना है, तो थोड़े थोड़े दिन ही सबके यहाँ रुक रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो अब ये जा रहे हैं किधर, मध्य प्रदेश की ओर। द ट्रेन विच इज़ भोपाल, ट्रेन पहुँच जाती है भोपाल में, मध्य प्रदेश में। भोपाल भी बड़ा ही ब्यूटीफुल है, अच्छा है, छोटा क्यूट सा साफ सुथरा सा शहर है, मजेदार एकदम। द सन इज राइजिंग एंड इट इज गेटिंग हॉट, वहां पर जो है सूरज सर पे चढ़ चुका है, गर्मी बहुत है। ऑन देयर वे टू मासी, अब वो कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं अपनी मासी के घर, यानी मम्मी की बहन के घर पे, मासी के घर पे अभी वो जा रहे हैं, मैटरनल आंट होम। दे ड्रिंक छाछ, वहां वो पीते हैं क्या, छाछ पीते हैं। छाछ को हम बटर मिल्क भी बोलते हैं। इन द ढाबा रोड साइड, रोड के एक ढाबा मिला है, वहां पर वो क्या पी रहे हैं, क्या खा, मतलब छाछ पी रहे हैं, को कुछ खा पी रहे हैं बेसिकली, रुक के। सो माली आस्क्ड द शॉपकीपर, माली वहां पर क्या करता है, शॉपकीपर से एक सवाल करता है अबाउट द बिग पेंटिंग। एक बड़ी सी उसकी शॉपकीपर की दुकान में जो है पेंटिंग लगी हुई है, टंगी हुई है। वो कहता है कि ये क्या कर रही है इस पेंटिंग में, है ना, ढाबा में। तो द शॉपकीपर उसको एक्सप्लेन करता है कि जो पिक्चर है उसमें एक लेडी जो है वो कुछ कर रही है, वो कोई टेक्निक कर रही है। वो क्या कर रही है, वो मथ रही है, बेसिकली चर्निंग कर रही है, यानी कि मक्खन बना रही है बेसिकली। सो द प्रोसेस ऑफ चर्निंग कर्ड, वो बताता है कि वो क्या कर रही है, वो एक प्रोसेस कर रही है ऑफ चर्निंग कर्ड यूजिंग अ बिग मथनी। वो दही को क्या कर रही है, मथ रही है। ठीक है, मथनी से मथ रही है इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके। आपने देखा होगा ना, आपकी मम्मी भी करती होंगी। और ये देखो माखन निकाला जाता है, सबने ये चीजें तो देखी होंगी कहीं टीवी में, सामने कहीं भी, गाँव में, इधर उधर। ठीक है, इस तरीके का एक पूरा ये सेटअप होता है। ठीक है, घड़ा लगा दिया जाता है और एक ये आपकी चीज होती है जो ऐसे राउंड करके घूमती है, इससे थ्रेड बंधे हुए होते हैं मोटे मोटे, और उसको जो है एक फीमेल हिला रही होती है बार बार। ये आपका पूरा क्या है, ये दही बेसिकली है। और सेपरेट हो रहा है इसके अंदर, क्या इसमें सेपरेशन हो रहा है, किस चीज का, बटर का। ठीक है, ऊपर अब इसमें क्या होगा, ऊपर आ जाएगा बटर या क्रीम वाला हिस्सा जो है ऊपर आ जाएगा, हल्का होता है क्योंकि वो, नीचे फिर पानी सी रह जाएगा। ठीक है, पानी सा नीचे रह जाएगा। सो इन दिस प्रोसेस द बटर बीइंग लाइटर, क्योंकि बटर हल्का है तो वो फ्लोट करके टॉप पे आ जाता है, वाइल द बटर मिल्क लेफ्ट बिहाइंड। अब जो छाछ है वो पूरी नीचे रह गई है। ठीक है, छाछ पियेंगे फिर हम बढ़िया टेस्टी, और बटर भी खा लेंगे। ठीक है, एक से दो चीज बन गई, यहाँ पर हो गया ना फायदा।
सो देयर स्टे एट मासीज प्लेस, वो अपनी मासी के घर रहते हैं जब, तो बहुत ही इंजॉयबल इनके लिए समा बन जाता है, बड़े मजे करते हैं वो। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयर ऑल देयर मेमोरीज। उनको अब क्या हो रही होती है, उनको हो रही होती है चुल की भाई मुझे, हम जो अभी तक जहाँ जहाँ होकर आए हैं, जो जो एक्सप्लोर करके आए, जो जो हमने सीखा देखा, ये किया वो किया, ये खाया वो पिया, ये सब कुछ जो है उनको शेयर करने की क्या हो रही है भैया, चुल हो रही है विद देयर फ्रेंड्स अपॉन रिटर्निंग होम, कि कब वो अपने घर वापस जाएंगे और अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास जो ये सारा एक्सपीरियंस बताएंगे कि हमने ये खाया, ये पिया, ये किया, वो मजे की, हम फिशिंग पे गए, ये सारी चीजें हमने सीखी, हमने ये सेपरेशन टेक्निक देखी है, पता है ऐसा होता है, ऐसा होता है। अपनी इंटेलिजेंस भी थोड़ा शो ऑफ करेंगे कि पता है ऐसा होता है, तुम्हें पता था? नहीं ना, मुझे तो पता है, हम सीख कर आए। नाउ इट इज टाइम फॉर देम टू रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रिप। अब उनका समय आ गया है कि वो अपनी ट्रिप की फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, जो कि क्या है, शिलोंग है। अब ये भी एक बहुत खूबसूरत सिटी है, ये भी बहुत सुंदर जगह है। द कैपिटल ऑफ मेघालय, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मतलब हर जगह ये चुन चुन के गए हैं, मतलब इनके रिश्तेदार तो मतलब बड़ा बढ़िया बढ़िया जगह पे रह रहे हैं। ट्रिप हो गई इनकी इंडिया की पूरी। सो ऑन देयर अराइवल एट देयर बुआज, यानी अब वो कहाँ जा रहे हैं, शिलोंग में कौन रह रहा है, उनकी बुआ रह रही है। बताओ, बुआ, मासी, दादी, नानी सब अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। पूरा भारत दर्शन करा दिया है सबने यहाँ पे, ठीक है। तो बुआ के घर अब वो जा रहे हैं शिलोंग में। इन्होंने नोटिस किया कि जो एक कारपेंटर है वहां पर, वो क्या वुडन का डोर बना रहा है, लकड़ी का दरवाजा बना रहा है। और जब वो काम कर रहा है, एक्सीडेंटली गलती से कुछ आयरन नेल, कुछ कील वगैरह जो है वो लकड़ी के बुरादे के अंदर गिर गई है, मिक्स हो गई है। बुरादा तो बड़ा छोटा छोटा बारीक है और उसमें कुछ आयरन नेल्स गिर गई है। तो अब वो हैंड पिकिंग करे, बड़ी सारी होंगी, बड़ा थक जाएगा, टाइम लग जाएगा, है कि नहीं। कैन यू नेम वन किचन अप्लायंसेस। अच्छा, बीच में यहाँ पर एक चीज आ गई है। अब यहाँ क्या सवाल है आपके पास बुक में, क्या आप कोई एक किचन का अप्लायंस बता सकते हो जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो, जिससे आप छाछ बना पाओ। तो भैया आपने ब्लेंडर देखे होंगे घर में, हैंड ब्लेंडर भी होता है, नॉर्मल ऐसे मथनी आपके घर में भी होती है, सिंपल वो भी होती है एक, वरना एक वो तो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलेगी, वो तो आप हाथ से चलाओगे। ये इलेक्ट्रिसिटी वाले ये वाले ब्लेंडर्स आते हैं, ये देखो वायर लगा दो और फिर यूं पकड़ के खड़े हो जाओ, वो अपने आप ब्लेंड करेगा। और एक पूरी की पूरी जो है मशीन भी आती है इस तरीके से, चर्निंग मशीन जिसको बोलते हैं, उससे तो प्रॉपर बटर मिल्क ही बनता है, वो भी आती है, ठीक है। ऐसे आपको कोई और पता तो आप ढूंढ के सोच के लिख ले। आप कारपेंटर की कहानी पे वापस आ जाते हैं। तो भैया अब कारपेंटर जो है हाथ से उठाने लग रहा है, तो बड़ा टाइम लग रहा है ना उस चीज में, टाइम टेकिंग है। तो बच्चे ने क्या बोला कारपेंटर को कि रुको, दे गेट अ मैग्नेट। वो मैग्नेट लेकर आए हैं अपनी बुआ के पास से और बोलते हैं कारपेंटर को टू मूव द मैग्नेट थ्रू द सॉडस्ट। वो जो बुरादा है जो लकड़ी का, उसके आसपास ऊपर उसके उस हीप में मैग्नेट को घुमाओ। तो मैग्नेट पे जो आयरन नेल होगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो इससे क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा। यानी ये भी क्या हो गई, एक सेपरेशन टेक्निक हो गई। और ये सेपरेशन टेक्निक क्या होती है कि भैया कहाँ इस्तेमाल होती है, जब बहुत बड़ा बड़ा जहाँ स्क्रैप का काम होता है, बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, मिक्सचर, उसमें से जो आयरन की जो भी मैग्नेटिक मटीरियल वाली चीजें होती है, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, उन सबको मैग्नेट शो करके उस पर चिपका लिया जाता है और सेपरेट आउट कर लिया जाता है। तो ये भी एक बड़ा ही बढ़िया मेथड है मैग्नेटिक मटेरियल को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से सेपरेट करने का, ठीक है। तो एक और सेपरेशन टेक्निक देख ली यहाँ पर। अब इन्होंने बुआ के घर में भी एक टेक्निक सीख कर ही गए हैं, यहाँ पर भी खाली नहीं जाने देंगे, यहाँ पर भी कुछ सीख कर ही जाएंगे। तो अब इन्होंने यहाँ पर क्या सीख ली, इन्होंने मैग्नेट से आयरन नेल को जो है अट्रैक्ट करके सेपरेट आउट कर लिया, ये भी एक सेपरेशन टेक्निक हो गई। अब इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा याद किया, बेसिकली आप भी याद करो, आपने एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स में ये चीज़ पढ़ रखी है ऑलरेडी कि जो बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट, उनमें टेम्पररी मैग्नेट जो है प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ही स्विच ऑन करोगे वो एज अ मैग्नेट काम करने लगती है और बहुत सारा मैग्नेटिक मटेरियल अपने पास अट्रैक्ट कर लेती हैं और फिर स्विच ऑफ कर देते हैं। तो जिधर हमें उसे गिराना है वो सारी चीज़ें उधर हम रख देते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखो, सॉडस्ट था, लकड़ी का बुरादा, और उसमें जो भी आयरन नेल होंगी, ये तो खैर आयरन फिलिंग्स है, आयरन नेल इस मैग्नेट पे जाके जो है चिपक जाएंगी और सेपरेशन हमारा आसान हो जाएगा। फटाफट कर लिया, जो चीज़ हमें थोड़ा 10 मिनट लगती है हमारा 2 मिनट में हो गई, ठीक है। अब मैग्नेटिक सब्सटेंस और सेपरेशन, इसका क्या मतलब रिलेशनशिप है, वैसे मैंने बता ही दिया है। तो वो चीजें जो अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स द मैग्नेट, उन्हें मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। आयरन एक कॉमन एग्जांपल है मैग्नेटिक सब्सटेंस का। सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस बाय यूजिंग अ मैग्नेट, ठीक है। तो मतलब अगर मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस आपस में मिला हुआ पड़ा है और उसमें उसे हमें सेपरेट आउट करना है, यानी मैग्नेट वाले को अलग करना है, मैग्नेटिक मटीरियल वाले को अलग करना है और दूसरा अलग करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम
हम मैग्नेट यूज करेंगे और ये भी एक मैग्नेटिक सेपरेशन कहलाता है, तो आसान हो जाती है वो चीज़ हमारे लिए। नाउ अ डेज आज की दुनिया में, आज की ज़िंदगी में क्या होता है, जो रिसाइकलर, जो कबाड़ी वगैरह होते हैं, वो भी मैग्नेट को जो है यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम अ हीप ऑफ वेस्ट। बहुत बड़ा वेस्ट पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा पहाड़ पड़ा हुआ है वेस्ट का, अब उसमें कुछ ना कुछ आयरन का है या तो फिर क्या करते हैं वो लोग जाते हैं और बड़े सी मैग्नेट को यूज़ करते हैं उस पहाड़ में और सारे मैग्नेटिक मटेरियल या आयरन को जो है अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी वेस्ट मटेरियल ऑफन कंटेन स्क्रैप आयरन वेस्ट मटेरियल आता है जिसमें कुछ स्क्रैप आयरन भी होता है, ठीक है, पुराना आयरन भी होता है, उसको भी इस तरीके से सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल यूजिंग अ मैग्नेट फिटिंग टू द क्रेन। एक बड़ी सी क्रेन में क्या होती है, मैग्नेट होती है, स्विच इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते ही एज अ मैग्नेट काम करती है और इससे सारा जो मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट हो जाता है, जो आयरन है वो अट्रैक्ट हो जाता है और फिर जहां हमें इसे लेकर जाके रखना है उधर इसको मूव करते हैं और फिर स्विच को ऑफ कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को जो करंट है बेसिकली वो रुक जाता है। करंट रुकने के बाद ये अब मैग्नेट की तरह काम नहीं कर रहा है तो वो सारी चीज़ें अलग होकर गिर जाती है वहाँ पर, यानी सेपरेट हो गई। सो द स्क्रैप आयरन कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज। इससे हमें क्या क्या हेल्प मिलती है कि जो भी पुराना आयरन होगा, पुराना जितना भी लोहा वगैरह है, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है, उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं इस मेथड को यूज करके, मैग्नेट्स को यूज करके। सो ये भी एक हमारा सेपरेशन टेक्निक हो गया। अब जो माली वाली है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनके बड़े ही मज़ेदार हॉलीडेज गए हैं। मेरे भी जाते तो मैं भी इनसे ज़्यादा शायद खुश होती, उछलती कूदती, मज़ा ही आ जाता है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने कर ली है पूरी भारत की यात्रा, टूर ऑफ इंडिया फिल्ड विद फन, जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और उनकी एवरलास्टिंग मेमोरीज बन गई हैं। दे नॉट ओनली एंजॉयड एक्सप्लोर, उन्होंने सिर्फ ये एंजॉय नहीं किया कि एक्सप्लोर करना अलग अलग इंडिया के रीजन्स को, बल्कि उन्होंने बहुत सारी नॉलेज भी क्या करी है, गेन करी है। वो बहुत सारी नॉलेज लेकर आए हैं, बहुत कुछ सीख कर आए हैं। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके के चीज़ों को सेपरेट करने के मेथड्स जो हैं अब सीख लिए हैं। अब उन्हें सब कुछ पता चल गया है कि कैसे किसी भी चीज़ को हम अलग करेंगे। अब आगे आपकी बुक में 9.6 एक्टिविटी है, लेट अस प्ले। इसमें खेलना है। खेलना क्या है, हमें बस चीज़ें दी हुई है कि अगर ये चीज़ों का मिक्सचर है तो कैसे सेपरेट करोगे, कौन सी टेक्निक लगाओगे, वो अब आपको दिमाग लगा लगा के बताना है। यहाँ मैंने विद आंसर्स आपके लिए लिखा हुआ है, बट इसके अलावा और भी चीज़ें होंगी, आप थोड़ा और प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से और चीज़ें सोच के। तो सेपरेशन स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस, बड़ा ही आसान है भाई, छोटे छोटे पत्थर दाल में पड़े हाथ से हटा लो। चर्निंग कर्ड टू ऑब्टेन बटर, अगर हमें वही सेम अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर हमें कर्ड में से बटर चाहिए तो हमें चर्निंग मेथड करना पड़ेगा। टेकिंग आउट ग्रीन चिलीज फ्रॉम कुक दलिया पोहा, अगर जो है अब मम्मी सब्जी दलिया पोहा बनाकर देती है, उसमें हरी मिर्च डाल रखी है, मेरे को खानी नहीं है, मिर्ची मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं निकाल के सेपरेट आउट कर दूंगी। काली मिर्च निकालनी है वो निकाल के, तो जो पसंद नहीं है वो चीज़ हाथ से निकाल लेंगे। तो वो भी हैंड पिकिंग हो गई, ईजी हो गया। थोड़ा सा ही तो एक कटोरी पोहा, एक या फिर एक बोल नहीं है तो एक प्लेट पोहा ही तो है, इसमें से तो सेपरेट आउट कर ही लेंगे हाथ से और इजीली वो नजर भी आ रहा है, हैंड पिक कर सकते हैं। सो टेक आउट सीड फ्रॉम वाटरमेलन, ये भी हम हाथ से निकाल देंगे। अगर वाटरमेलन में सीड्स है तो उसमें भी हम हाथ से आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खा भी लो तो कोई परेशानी नहीं है। पर हाँ, क्योंकि ये पूछ रहे निकालना है तो हैंड पिकिंग। सॉर्टिंग सॉ डस्ट एंड आयरन नेल, ये तो हमने अभी लास्ट में पढ़ा ही है। तो भैया मैग्नेट से हम सॉ डस्ट में से आयरन नेल को अलग कर लेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब पिकिंग मैरीगोल्ड फ्लावर्स फ्रॉम अदर फ्लावर्स, ये हाथ से तोड़ लो भाई, मिक्स हो रखा है गार्डन में, ये गुलाब का है, ये मैरीगोल्ड है, ये लिली है, ये जैस्मिन है, तो ऑब्वियस सी बात है मैरीगोल्ड चाहिए, मैंने तोड़ लिया, हैंड पिक कर लिया। ठीक है। सेपरेटिंग पेबल फ्रॉम सैंड, अगर मुझे सैंड में से, बारीक सैंड में से छोटे छोटे से पत्थर पेबल्स निकालने हैं तो मैं सीविंग करूंगी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट पे किया जाता है। सेपरेटिंग कोकोनट पीसेस फ्रॉम राइस फ्लावर, अगर मुझे कोकोनट के जो पीसेस हैं, छोटे छोटे पीसेस होंगे अगर, तो उसको चावल के आटे में से अलग करना है तो भी मैं छन्नी लूंगी, सीविंग कर लूंगी। ठीक है। सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर, अगर मुझे ऑयल को वाटर से सेपरेट करना है, ये पीछे एक सवाल भी आया था पिछली वाली वीडियो में पार्ट 3 में, तो हम करेंगे डिकेंटेशन और या फिर हम यूज करेंगे सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, नहीं तो डिकेंटेशन इज अ बेस्ट मेथड। ठीक है। डिकेंटेशन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि फिर वो अलग अलग लेयर बना लेता है। ठीक है। उसके बाद हम सेपरेटिंग फनल से ऑयल को सेपरेट आउट करके निकाल लेंगे डिकेंटेशन करके। ठीक है। अब सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, तो ये हो गया इवेपोरेशन, ये तो हमने पढ़ा ही था। नमक हमें चाहिए होता है, नमक के पानी में से तो पानी को इवेपोरेट कर दो, पानी उड़ जाएगा और सॉल्ट हमें मिल जाएगा, यानी यूजिंग इवेपोरेशन हम ये कर सकते हैं। सो
तो फिलहाल के लिए ये चैप्टर इसी के साथ यहाँ पर होता है समाप्त, खत्म हो गया है। अब टेंशन की कोई बात नहीं है, पूरा चैप्टर आप सीख समझ पढ़ चुके हैं, अच्छे से आपको समझ आ गया हो। आई होप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपने करना क्या है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय क्यूरीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ।